आ गए सब लोग, सब कुशल मंगल है ना सबके जीवन में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, तो आज अपन लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क। अरे वही रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, ऐसी वो एनसीईआरटी में बहुत पढ़ते थे 10th में कि हाँ ऐसी सी शेप का एक स्ट्रक्चर बनता था, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते थे। तो आज वही मैं पढ़वाऊंगा। कैसे पढ़ाओगे? अरे उससे पहले दो चीजें आप लोग थोड़ी सी कंफर्म कर लो। कंफर्म कर ले मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना। अरे सर आप समझ नहीं रहे सर, वैसे ही पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही, आप अलग एक एक रोज वीडियो डालते जा रहे हो, हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या करें। देखो भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना, न भागना है न दौड़ना है, सिर्फ चलते रहना है। अरे समय है यार, समय भी चला जाएगा। अच्छा समय जैसे चला जाता है ना, वैसे बुरे समय भी चले जाते हैं। ज्यादा इतना परेशान मत हो यार, मत सोचो इतना। सोचने से क्या होता है ना, ब्रेन मतलब कोऑर्डिनेशन सही से नहीं होता। अपन तो चैप्टर भी वही पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देख, ये मैंने क्यों बताया आपको अपने को, क्योंकि जब अपन रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे ना अभी, तो उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा? क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है किसके? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। अच्छा, पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? हाँ हाँ पढ़ा था। तो देख, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैं आपको क्या मेरा बताने का मतलब क्या, देख हमने एसोसिएशन एरिया पढ़े थे ब्रेन में। हाँ, कहाँ पे मिलते थे? सेरेब्रम में। हाँ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते थे ना एसोसिएशन एरिया। हाँ, तो वहां पे क्या होता था, जब सेल बॉडी कह लो या साइटोन कह लो, सेल बॉडी का अगर एसोसिएशन कंडेंसेशन एक जगह पे होता था तो कैसा मैटर बनता था? ग्रे मैटर की व्हाइट मैटर? ग्रे मैटर बनता था। हाँ, तो यदि सेल बॉडी का कंडेंसेशन मतलब एक बहुत सारी सेल बॉडी एक जगह मिल रही हैं तो एक न्यूक्लियाई जैसा शेप बन रहा है ना, तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा तो गैंग्लियाई। अरे यार अब ये क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं होना। हम लोग यहाँ पे जब रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ेंगे ना, मैं एनसीईआरटी रख दूंगा, तो वहां पे एक डोर्सल रूट गैंग्लिया नाम का वो आएगा मानव। कैसा डोर्सल रूट गैंग्लिया? मतलब ये मतलब ऐसा न्यूरॉन होता है जिसमें क्या होती है, गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया मतलब सेल बॉडी कंडेंस हो जाती है। अब तो समझ गए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। फिर हाँ, उसके बाद अपन लोग अगर एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे एक्सॉन मिलेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट। अगर याद हो जाए बहुत बढ़िया है, एनसीईआरटी में बार बार अभी आप लोग पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ट्रैक्ट्स जुड़े हुए रहते हैं। अभी अपन हाइंड ब्रेन पढ़ा था ना, हाँ हाँ, तो वहां पे पॉन्स में मैंने बोला था जहां तक है, तो वहां ट्रैक्स का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था। तो एक्सॉन जहां कंडेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन क्या हो रहे होंगे? कंडेंस, इसको हम बोलेंगे नर्व फाइबर। कुछ नहीं, परेशान नहीं होना, बस इसको दिमाग में रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में बार बार वो लिख देता है कभी ट्रैक्ट, कभी नर्व फाइबर, कभी न्यूक्लियाई, तो अपने को याद रहे। अब इसके बाद अपने को जो मेन चीज है रिफ्लेक्स आर्क। देखो, रिफ्लेक्स सेक्शन जो है एंटायर प्रोसेस है किसकी? रिस्पॉन्स की। किसके थ्रू? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एंटायर जो अपना पूरा जो आर्क बनेगी, रिफ्लेक्स एक्शन बनेगा, वो किसके कंट्रोल में है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। ठीक है, जो इनवॉलेंटरी होता है, हमारे द्वारा नहीं होता, इनवॉलेंटरी होता है। ठीक है, मतलब कि विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। हाँ, वही जो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। अच्छा, और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक मतलब इंपॉर्टेंट स्पाइन जो हुआ, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, वो रोल प्ले करती है, और इस पूरे एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जो रिफ्लेक्स पाथवे है, अगर मैं रिफ्लेक्स पाथवे की बात करूं, इसमें एक मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एफरेंट न्यूरॉन होगा। एफरेंट न्यूरॉन मतलब रिसेप्टर, जो हमारी जो सिग्नल मैंने दिया है वो लेके जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद और एक क्या होगा? इफेक्टर, मतलब एफरेंट, जिसको हमने, अरे यार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बकायदा पढ़ाया था कि जो लेके जाते हैं उन्हें हम एफरेंट नर्व फाइबर बोलते हैं, और जो लेके आते हैं उनको हम एफरेंट ई वाला एफरेंट नर्व फाइबर्स बोलते हैं। मैंने बोला था यार, देखो ऐसे मत करो प्लीज। हाँ, फिर उसके बाद हाँ, ये सब तो ठीक है। इसमें हमें डोर्सल रूट गैंग्लिया को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसमें स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। हमने मल्टीपोलर पढ़े थे, बायपोलर पढ़े थे, यूनिपोलर भी पढ़े थे, लेकिन ये कैसा होता है? स्यूडो मतलब झूठा। मैंने वहां पर भी बताया था कि हम लोग इसको रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ेंगे। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो मतलब झूठा, मतलब कि एक्सॉन तो है लेकिन दो ब्रांचेस होंगी इसमें। अरे स्लाइड चला देंगे, परेशान नहीं हो। एक्सॉन विथ टू ब्रांचेस, इनको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो यूनिपोलर। और डोर्सल रूट गैंग्लिया इसलिए क्यों और किस बात से खास है? क्योंकि यहाँ पे साइटोन का कलेक्शन देखने को मिलता है, इसलिए तो हम इसको क्या बोले थे? गैंग्लिया बोले थे। अब देखो इसका वो और देखें, एनसीईआरटी से ही देखेंगे। अच्छा, आप लोग कभी ऑर्थोलॉजिस्ट के पास गए हो क्या? अरे जो हड्डियों को देखते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, गए तो हैं। उनके यहाँ पे हथौड़ी रखी रहती है एक।
हाँ देखी तो है गुरु, मैंने मैंने देखी तो है थोड़ी। तो उससे वो लोग क्या करते हैं ना, जो हमारी नी, ये पटेला पटेला बोन होती है ना, उसके नीचे यहाँ पे ऐसे हथौड़े को मारते हैं, मतलब स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब कोई भी रुकावट। तो हाँ भाई, अपन कहाँ थे, ऑर्थोलॉजिस्ट। हाँ, तो अपन जैसे ही ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो एक वो हथौड़ी टाइप की रखी रहती थी छोटी। वो क्या करते हैं, स्टिमुलस देते हैं, मतलब वो देखते हैं कि अपनी नर्व काम कर रही है सही से कि नहीं। अच्छा, और बकायदा आपके पास हथौड़ी नहीं है ना, आप हाथ ऐसे करके, मतलब ताकि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो, हाथ ऐसे करके मार के देखना अपने पैर पे, बकायदा पैर आपका उठेगा ऊपर, रिस्पॉन्स आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एफरेंट पाथवे, एफरेंट पाथवे, अरे रिसेप्टर, हाँ ठीक है। मसल जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना मसल में, वो क्या है, रिसेप्टर्स हैं। ये जैसे ही मैंने स्टिमुलस दिया, ये रिसेप्टर क्या करेगा, एक्टिव होगा, और एफरेंट पाथवे को अब मतलब अपनाएगा, और कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास। अरे भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात ही नहीं चल रही, यहाँ किसकी बात चल रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो कहाँ जाएगा, स्पाइन के पास। हाँ, तो स्पाइन कॉर्ड पे चला गया। फिर अब यहाँ पे जब ये जाता है, तो किससे जाता है, डोर्सल रूट गैंग्लिया से, इसलिए मैंने बात कही थी। अभी डोर्सल रूट गैंग्लिया क्या था, कलेक्शन ऑफ बहुत सारी साइटोन ऑफ न्यूरॉन, इसको हमने क्या बोला था, डोर्सल रूट गैंग्लिया। और ये कैसा होता था, स्यूडो यूनिपोलर। अरे देख ले भाई, एक्सॉन विथ 2 ब्रांचेस, ये देख एक्सॉन है और 2 ब्रांचेस हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब ये जाएगा, ये इसकी ब्रांच हो गई एक्सॉन की, देखो एक्सॉन की क्या हो गई, ब्रांच। और हमने स्पाइन में पढ़ा था, अंदर की तरफ कैसा मिलता था, ग्रे मैटर, और बाहर की तरफ वाइट मैटर। अरे बोलना यार। हाँ, तो ये जब न्यूरॉन एंड होता तो क्या उसके पास क्या होता है, वहाँ सिनेप्टिक नोड में न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ, होते तो थे गुरु, अगर उतने डिटेल में नहीं जाना, परेशान नहीं होना। मोटर न्यूरॉन, हाँ क्या होते थे, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ, सिनेप्टिक नोड पे। फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अब ये सेंसरी न्यूरॉन लेके आया है एफरेंट से, और एफरेंट पाथवे, एफरेंट ई वाला देखो, ई एफरेंट पाथवे से ये क्या, मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा उसको। अब देखिए यहाँ से क्या होंगे, 2 न्यूरॉन निकलेंगे। क्यों 2 न्यूरॉन क्यों निकलेंगे, एक न्यूरॉन एक्साइट कराएगा इस वाली मसल को, सुनो तो सही, एक न्यूरॉन क्या कराएगा, एक्साइट कराएगा, और एक न्यूरॉन क्या कराएगा, रिलैक्स। देखो ये जो मसल्स होती हैं स्पिंडल फाइबर में, ये एंटागोनिस्टिक मसल्स होती हैं। मतलब एक टाइम पे अगर मान लो कोई रिलैक्स है, तो दूसरी कैसी होगी, एक्टिव होगी, मतलब अरे रिएक्टिव होगी। हाँ, मतलब एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं, एंटागोनिस्टिक बोन्स होती हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स, ये नाम तो सुना होगा ना। तो एंटागोनिस्टिक, इसमें एक चीज आप मेरी अगर याद रखो, यहाँ एनसीईआरटी लिख देता है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन इसने यहाँ पे लिखा है ना, इंटरन्यूरॉन मतलब कि इंटरन्यूरॉन ऐसे समझो आप, यहाँ पे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये इफेक्टर के पास चली जाएगी, एफरेंट पाथवे के पास चली जाएगी। इसमें क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेगा। एनसीईआरटी देखोगे ना, बड़ी माथापच्ची होती है। हाँ, तो आपको तो बस इतना याद रखना है, एंटागोनिस्टिक मसल्स होती हैं, एक को क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट, एक को क्या कराएगा, रिलैक्स, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। जिससे क्या होगा, हमारा पैर आगे की तरफ जाएगा। ये होता है रिफ्लेक्स आर्क। बस अब यहाँ पे पता, एनसीईआरटी एक चीज और लिख देती है, क्या लिख देती है, 2.16 में सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। इसमें बस वो बोल देती है कि हमारी बॉडी में क्या होती है, नर्व फाइबर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कुछ नहीं करती, मतलब कुछ ऐसी होती हैं जो सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, और कुछ दोनों होती हैं। अरे भाई नर्व्स तो पड़ी होंगी ना, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व, उन्हीं को मैं बस बता रहा हूँ। तो देख, नर्व्स में बिल्कुल परेशान नहीं होना, हमारी बॉडी में क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, देखिए हमारी पता क्रेनियम में मिलती हैं। और एक गजब, हाँ मतलब जब अभी अपन लोग जब स्केलेटल मसल्स पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कैसी मतलब बोन्स होती हैं, क्रेनियल बोन्स, ये सब। अभी तो इतना रखना, क्रेनियल नर्व्स होती हैं कितनी, 12 पेयर्स, मतलब 24, और स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर, मतलब 62। ठीक है, अब अपने को इनको क्या क्या करना है, इनको याद करना है। अगर याद हो जाए तो एनसी, अब देख सच्ची बात बताऊं, नीट में इसके क्वेश्चन बहुत कम हो जाए इससे, नर्व्स से। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ये पीजी वाली चीज़ है, अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लो उसको और सुन लो। तो भाई देखो, क्रेनियल नर्व्स को सुन लो, परेशान नहीं होना देख के, बहुत सिंपल है। देख, ओ ओ ओ टू टच एंड फील अ ग्रेट अ ग्रेट वेलवेट ए हेवन, बहुत सिंपल है। ओ टू टच एंड फील अ ग्रेट वेलवेट ए हेवन। अच्छा, ये क्या गाना है, अरे गाना नहीं है। देख, ओ से ऑल्फैक्टरी, ओ से ऑप्टिक, ओ से ऑक्यूलोमोटर, टी से ट्रॉक्लियर, टी से ट्राइजेमाइनल, ए से एब्ड्यूकॉन्स, और फील से, एफ से फेशियल, ए से ऑडिटरी, सुनने के लिए, इसको हम और क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, बोलना तो क्या याद हो जाएगा अभी। फिर ग्रेड से, जी से ग्लोसोफेरेंजियल, वी से वेगस, ए से एसेसरी, स्पाइनल एसेसरी, हेवन, एच से हाइपोग्लोसल। अच्छा,
ये तो याद हो जाएगा। अरे भाई मेरा अच्छा ही लगा, कहीं मतलब यूट्यूब पे डले हुए हैं, आप लोग देख लेना, फ्री है यार सब है। फिर ऑल्फैक्टरी जो है, ऑल्फैक्टरी समझ में तो आता है, ऑल्फैक्टरी हाँ स्मेल के लिए होता है, नोज में प्रेजेंट होती होगी। हाँ गुरुदेव आपको मालूम है, स्मेल स्मेल के लिए होती है, मतलब कहाँ होगी ये, नोज में होगी। ऑप्टिक, ऑप्टिक भी समझ में आता है, विजन के लिए होगी, देखने के लिए। किसको देखना भाई, अरे भाई लेक्चर देखना ना। फिर ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर, सुनना मेरी बात, ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर, और एक और होती है गुरु, एब्ड्यूकेंस। ये देख एब्ड्यूकेंस, ये वाली ऑक्यूलोमीटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूकेंस, ये क्या करती हैं, आई मूवमेंट में हेल्प करती हैं, आई मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करती है, मतलब आई की मसल्स को, मतलब समझे, आई की मसल को मेंटेन रखेंगी कि भाई मूवमेंट करना है कि नहीं करना, किसको देखना है किसको नहीं देखना, ठीक है। फिर ट्राइजेमाइनल, ट्राइजेमाइनल क्या करती है, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, जो हम लोग खाना खाते वक्त समझ रहे हो ना, अरे ऐसे समझो जैसे रूमिनेंट होते हैं ना, गाय गाय हाँ गाय भैंस जो होती हैं वो मुंह नहीं चलाती रहती हैं, ये करती रहती हैं, उसको हम बोलते हैं मास्टिकेशन। समझ, इतना तो पता है सर। तो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को ये क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं, कौन, ट्राइजेमाइनल, जेमाइनल, ठीक है। जेमाइनल समझ गए ना, जेमाइनल जब गम्स कहाँ होते हैं, माउथी में तो होते हैं, अच्छा ठीक है। और एब्डिकेंस क्या करती है, वही आई का मूवमेंट में हेल्प करेगी। एफ से फेशियल, अब भैया फेस में फेशियल, फेशियल भी तो काम करती है ना, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस को, रोने में हंसने में सब चीज़ों में। फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर, हाँ ऑडिटरी, ईयर, ईयर से रिलेटेड है ये अंदर, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है ईयर, बाकायदा मैं सच्ची बात बता रहा हूँ सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़। उसके बाद जी से ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स, अच्छा गुरु अब हम समझ गए, फेरिंग्स लेरिंग्स होते हैं ना, उनमें से फेरिंग्स वाला पार्ट कौन मेंटेन करता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। फिर उसके बाद वेगस, वेगस भी किसको संभालती है, फेरिंग्स को, जरूरी चीज़ है ना यार, कुछ अगर इधर उधर हो गया तो लेने देने नहीं पड़ जाएंगे, इसलिए उसके लिए दो नर्व दे दिए, ऐसे याद करने में, समझ ऐसे याद करोगे जल्दी याद होगा। फिर एसेसरी, एसेसरी या फिर स्पाइनल एसेसरी, नेक मसल, अब भैया मुंडी तुम इधर उधर हिलाते हो तो नेक मसल उनके मूवमेंट के लिए भी जरूरी है, तो नर्व्स तो कौन सी एसेसरी, ये क्या करती है, नेक मसल्स को संभाल के रखती है कि भैया तुम्हें यहाँ देखना है, वहाँ नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना, पीछे देखो, पीछे नहीं देखना है। फिर हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल क्या होती है, जो मेरी ये टंग चलती है ना एकदम कैची की तरह चट 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 चट, उसको मेंटेन करती है, कौन, हाइपोग्लोसल, टंग, टंग को मेंटेन करती है। ये तो ठीक है, मतलब ये तो ठीक है, ये मैं भी बता दूंगा आपको, कहीं से भी पता चल जाएगा। लेकिन इनमें से कुछ होती है सेंसरी और कुछ होती है मोटर, उनको कैसे याद रखना, बहुत सिंपल है। देख देखो भाई, इनमें से कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सेंसरी और मोटर दोनों होती हैं। तो कुछ नहीं, देख सिंपल है। सम सेज मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट, बट लर्निंग एटीट्यूड सेड कि बिग ब्रेन से कुछ नहीं होगा, उसमें नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्सेप्ट होने चाहिए, समझ रहा, ताकि आप डे टू डे लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सको। चलो वो सब छोड़ो। तो सम सेज मतलब एस से क्या, सेंसरी, ये जो अपनी ऑल्फैक्टरी है वो कैसी होती है, सेंसरी, ठीक है। ये एस, ये भी मतलब कैसी, सेंसरी, कौन, ऑप्टिक। फिर मनी, ऑक्यूलोमोटर जो है ना, ये कैसी होती है, मोटर होती है। और ट्रॉक्लियर भी कैसी होती है, मोटर होती है, जो आई की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फिर बी, बी से याद रखना बोथ, मतलब सेंसरी भी और मोटर भी, जो ट्राइजेमाइनल है वो सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है, इनको इसको मिल जरा बोथ, ठीक है। फिर एम से मोटर, कौन होती है, एब्ड्यूसेंस। फिर ब्रदर, फेशियल, बी मतलब बोथ, मतलब मोटर और सेंसरी दोनों। फिर उसके बाद अपना ऑडिटरी, ऑडिटरी कैसी होती है, सेंसरी, सिर्फ लेके जाएगी, मतलब सेंस करेगी ना, अरे यार ऑडिटरी, अरे जब आप मेरा जैसे वीडियो देख रहे हो तो सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन्स उसमें एक्टिव होंगे, तभी तो आपकी आवाज़ जा रही है ईयर तक, ईयर ड्रम में वाइब्रेट कर रही है, फिर वो कॉक्लिया से अंदर जा रही है, अरे परेशान मत हो। फिर बी से ग्लोसोफेरेंजियल, बोथ, मतलब सेंसरी भी होती है मोटर भी होती है। अच्छा, वेगस भी, बोथ, सेंसरी भी मोटर भी, यार ये मेन मेन चीज़ है ना गुरु, इसलिए। फिर अच्छा तो आँख कान ये सब मेन नहीं होती, वो भी मेन होते हैं यार। फिर मैटर्स, मैटर्स बोले तो नेक मसल्स को जो मेंटेन करती थी ना एसेसरी, ये भी, ये कैसी होती है, मोटर, ये कैसी होती है, मोटर। और लास्ट में जो टंग है जो हमारी कैंची की तरह चलती है, वो भी कैसी होती है, मोटर। तो ये अपना क्या था, नर्व्स भी हो गई, रिफ्लेक्स एक्शन भी हो गया, रिफ्लेक्स आर्क भी हो गया, चैप्टर भी हो गया, अपना ब्रेन वाला चैप्टर हो गया ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आप लोग क्वेश्चन कर लेना, अगर नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बनाऊंगा, किस पे, पूरे उसमें क्वेश्चन ले लेंगे अपन प्रीवियस ईयर के,
किससे? ब्रेन से। क्यों लेने भैया, हम इतने ही परेशान हैं वीडियो देख देख के। अरे इसलिए ले लेंगे ताकि उसमें अपन मतलब पूरा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन उठाऊंगा जो पूछे जा सकते हैं, जो पूछे जा रहे हैं बार बार, और अपन ने जो पढ़ा है, क्योंकि अब जो मैंने पढ़ाया है वो चीज़ अगर वहाँ क्वेश्चन में दिख गई, झलक गई हल्की सी भी, तो अपना क्वेश्चन सही हो गया है, समझे? तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, और अच्छा लगे तो भी बताना, ना लगे तो भी कोई बात ही नहीं है। चलो बाय।